हेलो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू भेट एकेडमी। स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका भेट एकेडमी में। ये पार्ट 28 है। इसमें हम पढ़ने वाले हैं साउंड। आई होप आपने लास्ट 27 पार्ट्स देख लिए होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो जल्दी देखो, क्योंकि एंट्रेंस आपका क्लियर है, क्लोज है। ठीक है, क्लियर तभी कर पाओगे जब सारी वीडियोस को सही तरीके से देखोगे। मैथ्स की वीडियोस, इंडो इस्लामिक की वीडियोस और जीके की वीडियोस भी अवेलेबल हैं, आप उनको भी जाकर देखिए। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना पार्ट नंबर 28, साउंड चैप्टर। इससे पहले हमने फिजिक्स कर लिए हैं, क्लास 9 की फिजिक्स का लास्ट चैप्टर है। तो साउंड आपको पता ही है, साउंड एक फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है, एक एनर्जी है साउंड, जिसकी वजह से मैं बोल पा रहा हूँ और आप सुन पा रहे हो, वो साउंड ही है। ठीक है, अब हम साउंड के बारे में बात करते हैं। साउंड प्रोड्यूस कैसे होती है, मैं कैसे बोल पा रहा हूँ और आप कैसे सुन पा रहे हैं, इसमें हमें चैप्टर में ये पढ़ना है। तो साउंड, ये मान लीजिए कोई एक पर्सन है और यहाँ पर एक कोई पर्सन है। ये कोई भी पर्सन एक बोल पा रहा है, ए और बी सुन पा रहा है। कैसे? तो यहाँ से ये कुछ बोलता है। ठीक है, ये कुछ बोलता है। यहाँ पे पार्टिकल्स हैं, एटमॉस्फेयर में पार्टिकल्स हैं, यहाँ पे एनवायरनमेंट में इनके बीच में पार्टिकल्स हैं। तो यहाँ पे इन पार्टिकल्स में वाइब्रेशंस होती है। अब वो जो वाइब्रेशंस होती है उसकी वजह से ही यहाँ पर ये साउंड पहुंच पाती है। अब ये वाइब्रेशंस होती कैसे है? जब ये साउंड निकलती है तो एनर्जी की वजह से कुछ पार्टिकल्स इकट्ठे हो जाते हैं। ठीक है, पार्टिकल्स जो वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट होते हैं उन्हें क्या करते हैं, ऐसे इकट्ठे हो जाते हैं, कंप्रेस्ड हो जाते हैं, और उसको हम क्या बोलते हैं, कंप्रेशन। फिर से ये एनर्जी ट्रांसफर कर देते हैं अपने नेबर पार्टिकल्स में, फिर से ये यहाँ से कुछ इस तरीके से कंप्रेस हो जाते हैं। ठीक है, फिर से नेचुरल स्टेट में आ जाते हैं, और वो उसको हम क्या बोलते हैं, रेयरफैक्शन। तो आपको अगर पता हो या मैं बताऊं, जब पार्टिकल्स मूव करते हैं फॉरवर्ड्स उसको हम बोलते हैं कंप्रेशन, और वो पुश करते हैं अपने आप को, जब वो बैकवर्ड्स जाते हैं, लो प्रेशर की रेंज में जाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं रेयरफैक्शन। रेयरफैक्शन। तो हाई प्रेशर वाले एरिया को हम बोलते हैं कंप्रेशन, और लो प्रेशर वाले एरिया को बोलते हैं रेयरफैक्शन। ठीक है, इस तरीके से साउंड हमारा ट्रेवल करता है वाइब्रेशंस की वजह से। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत सारे कंप्रेशंस और रेयरफैक्शंस बन जाते हैं। जिस तरीके से एक कंप्रेशन है, रेयरफैक्शन है, फिर यहां पर ये कंप्रेशन और रेयरफैक्शन, इस तरीके से। अब ये तो आपको पता चल गया, इस तरीके से हमारे पास पार्टिकल्स की फॉर्म में, वाइब्रेशंस की फॉर्म में साउंड निकल रहा है। अब हम बात करते हैं वेव्स की। तो जो पार्टिकल्स हैं वो ऑसिलेट करते हैं आगे, बैक एंड फोर्थ। आपने देखा यहाँ पे जब फोर्थ पार्टिकल ऑसिलेट कर रहे हैं उसको हमने बोला है कंप्रेशन, बैक कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं रेयरफैक्शन। तो इन्हीं कंप्रेशन और रेयरफैक्शन की वजह से साउंड एक वेव की फॉर्म में ट्रेवल करता है, और इस बैक एंड फोर्थ में जब वेव कोई भी ट्रैवल करती है उसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल वेव। इस तरीके से वेव की फॉर्म में आपका साउंड ट्रैवल करता है। अब आपको ये ही जानना है, अब यहाँ पे ये पॉजिटिव एक्सिस होती है और नीचे वाली नेगेटिव एक्सिस। तो आपको बता दूं, इस सरफेस में ये वाला जो एरिया होता है इसको हम बोलते हैं क्रेस्ट, और नीचे वाले को बोलते हैं ट्रफ। ठीक है, जहां पे पार्टिकल्स जो है ऑसिलेशन ज्यादा होती हैं वहां पे क्रस्ट बोलते हैं, यहाँ पे कम होती है वहां पे ट्रफ बोलते हैं। तो ये तो वेव है। तो यहां तक तो बेसिक चीजें थी जो आपको पता थी। इंपॉर्टेंट जो चीज है वो अब हम यहां से बात करते हैं। अब मान लीजिए हमें बात करना है किसी भी एक वेव के बारे में, साउंड वेव के बारे में डिटेल में। अब मान लीजिए एक वेव ये है, ठीक है, और एक वेव ये है। अब इन दो वेव्स में डिफरेंस क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। यहां से जब कोई भी वैल्यू 0 से स्टार्ट होती है, और वो देखिए एक ये पूरी एक साइकिल कंप्लीट कर लेती है। सबसे पहले पॉजिटिव, ये पॉजिटिव साइकिल इसको बोलते हैं, इसको नेगेटिव साइकिल बोलते हैं। ये एक पूरी साइकिल कंप्लीट कर लेती है, इसको हम बोलते हैं एक साइकिल, एक कंप्लीट साइकिल। ठीक है, ये वेव कितनी साइकिल्स कंप्लीट कर रही है? ये वाली 1 है, ये 1 और ये 2। ठीक है, मान लीजिए एक सेकंड के अंदर, ये एक सेकंड के अंदर ये 0 वैल्यू है, और यहां पर ये 1 है, और यहां पर ये 0 है, और यहां पर 1 है। अब यहां पर देखिए 0 से लेके 1 सेकंड तक ये टाइम एक्सिस है आपकी। ठीक है, और ये एम्पलीट्यूड एक्सिस है। यहां पर आप देखिए इसमें एक सेकंड में कितने सारे साइकिल्स कर रही है कंप्लीट, 1 2
3 4 5 6 7 8 साइकिल कर रही है। मतलब एक सेकंड में ये तो 2 बार अपनी साइकिल कंप्लीट करती है और ये 8 बार करती है। तो कौन ज्यादा फ्रीक्वेंटली कर रही है? ये नीचे वाली साइकिल, सेकंड वाली। तो जो ज्यादा एक सेकंड में जितने रिवॉल्यूशंस या साइकिल कंप्लीट करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी। कितनी जल्दी से, तो इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो जाएगी, ठीक है ना, इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो जाएगी। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स। फ्रीक्वेंसी का हो गया क्लियर। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये कोई एक साउंड है और आपकी ये एक साउंड है। अब यहां पे देखो, ये क्रस्ट यहां पे ज्यादा है, मतलब वाइब्रेशंस यहां पर कम है और यहां पर क्या है? ज्यादा है, ठीक है। तो इसका मतलब होता है आवाज एम्पलीट्यूड से। अब आप देखते हो, जैसे मैं अगर मेरी आवाज आप जब कम ज्यादा करते हो, आप कोई भी मोबाइल की आवाज कम ज्यादा करते हो, तो वो क्या होता है? एम्पलीट्यूड। जब भी तेज आवाज होती है तो उसका एम्पलीट्यूड ज्यादा होता है, एम्पलीट्यूड, इसका एम्पलीट्यूड आपका कम हो जाएगा, ठीक है। और यहां से ये कंप्लीट एक वेव है, यहां से इस लेंथ को हम बोलते हैं सिंपल वेव लेंथ, इसको हम बोलते हैं वेव लेंथ, ठीक है। ये आवाज जितनी थी इसको बोलते हैं हम एम्पलीट्यूड। और जितना ये टाइम लेती है एक साइकिल को कंप्लीट करने में, उसको बोलते हैं हम उसका टाइम पीरियड, ठीक है। सारी चीजें मैं आपको एक यूज से समझा रहा हूं, ठीक है। अब आपको पता है कितनी जल्दी, फ्रीक्वेंसी का मतलब है नंबर ऑफ वाइब्रेशंस का कंप्लीट होना एक सेकंड में, ठीक है। टाइम पीरियड का मतलब एक साइकिल कंप्लीट करने में कितना टाइम लेती है, और वेव लेंथ का मतलब उसकी इफेक्टिव लेंथ, एम्पलीट्यूड का मतलब होता है कितनी तेज आवाज है। अब जब हमने फ्रीक्वेंसी की बात की थी, तो फ्रीक्वेंसी को हम मेजर करते हैं, फ्रीक्वेंसी को हम मेजर करते हैं हर्ट्स में, HERTZ, हर्ट्स होती है इसकी SI यूनिट, ठीक है। वेव लेंथ सिंपल एक लेंथ है, तो हम उसको मेजर करते हैं मीटर में। और टाइम पीरियड एक टाइम था, तो हम उसको मेजर करते हैं सेकंड में, ठीक है। अब हम बात करते हैं एम्पलीट्यूड की, और एम्पलीट्यूड को भी हम मीटर में ही मेजर करते हैं। अब ये तो आ गई है आपकी SI यूनिट्स। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट चीज की। अब हम बात करते हैं फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड का रिलेशन। फ्रीक्वेंसी 1/टाइम होता है, ये आपको याद रखना है। फ्रीक्वेंसी जो होती है वो 1/टाइम पीरियड होता है, ये आपको फॉर्मूला याद रखना है। अब हम नेक्स्ट चीज बात करते हैं, ये आपकी डिस्टेंस है, ये एक वेव है और ये इतनी लेंथ है। इस लेंथ को हम क्या बोलते हैं? ये लैम्डा। ये लैम्डा जो होता है ये वेवलेंथ का सिंबल होता है, सिर्फ आपको ये याद रखना है। और टाइम पीरियड यहां से यहां तक कितना है? कैपिटल T। तो हमें इसकी वेलोसिटी निकालनी है। वेलोसिटी क्या होती है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। और यहां पे डिस्टेंस कितना है? डिस्टेंस कितना कवर कर रही है ये वेव? लैम्डा। और टाइम कितना है? टाइम पीरियड। तो यहां पे आप इसकी वेलोसिटी बता सकते हो v लैम्डा अपॉन टाइम, ठीक है। आप ये सिंपल तरीके से ये बता सकते हो। तो ये ही हमें जानना था। और इस फ्रीक्वेंसी को हम ये f से भी रिप्रेजेंट करते हैं और ये सिंबल होता है इसका म्यू। तो अभी आपके पास दो फॉर्मूले आ गए हैं, ठीक है। एक फॉर्मूला है म्यू इक्वल्स टू 1/टाइम, फ्रीक्वेंसी और टाइम का रिलेशन। और दूसरा आ गया है वेलोसिटी इक्वल्स टू लैम्डा अपॉन टाइम पीरियड। अब यहां पे आप क्या कर सकते हो? ये 1/t, इसको v इक्वल्स टू लैम्डा इंटू 1/t भी लिख सकते हो। तो ये v इक्वल्स टू म्यू इंटू लैम्डा आ जाएगा। और ये रिलेशन इंपॉर्टेंट है। v का मतलब है वेलोसिटी, म्यू का मतलब है फ्रीक्वेंसी और लैम्डा का मतलब है वेव लेंथ। ये आपको सिर्फ याद रखना है, ठीक है। ये इस चैप्टर का फॉर्मूला है, इतना ही। अब आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, इसके ऊपर हमें क्वेश्चंस करने हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्पीड ऑफ साउंड की, साउंड की स्पीड की, ठीक है। जो साउंड की स्पीड है वो टेम्परेचर पर डिपेंड होती है, टेम्परेचर पर, ठीक है। टेम्परेचर ज्यादा होगा तो स्पीड ज्यादा होती है, टेम्परेचर कम होता है तो स्पीड कम होती है। तो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। टेम्परेचर ज्यादा है तो ये ज्यादा है, ये कम है तो ये भी कम हो जाएगी। और स्पीड जो है आपकी ह्यूमिडिटी पे भी प्रेजेंट करती है,
ह्यूमिडिटी पर भी डिपेंड होती है। ह्यूमिडिटी का मतलब है क्या कि नंबर ऑफ वाटर वेपर्स इन द एटमॉस्फेयर, जितने ज्यादा नंबर ऑफ वाटर वेपर्स होते हैं उतनी ज्यादा ह्यूमिडिटी इंक्रीज होती है। तो जितनी ज्यादा ह्यूमिडिटी इंक्रीज हो जाएगी उतनी ही कम आपकी स्पीड हो जाती है। तो ये ह्यूमिडिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शन होती है। और स्पीड जो होती है साउंड कि वो सबसे ज्यादा होती है सॉलिड्स में, लिक्विड्स में उससे कम, और गैस में सबसे कम ही होती है। ठीक है, ये आपको याद रखना है और ये सभी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, मैं फालतू आपको कुछ नहीं बता रहा हूं। और वेलोसिटी ऑफ साउंड जो होती है वो 344 मीटर पर सेकंड होती है 20 डिग्री सेल्सियस पे। और ये वैसे ही नहीं बता रहा हूं, ये आपको याद रखना है। वेलोसिटी जो होती है साउंड की वो 344 मीटर पर सेकंड होती है। एक सेकंड में 344 मीटर चलना साउंड का टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है। अब होता क्या है, साउंड रिफ्लेक्ट भी होती है। साउंड जैसे रिफ्लेक्शन पढ़ा है आपने 10th क्लास में, ऐसे साउंड दीवार से, ऑब्स्टेकल से रिफ्लेक्ट होती है। ठीक है, और जब ये साउंड रिफ्लेक्ट होती है तो हमारे पास एक आवाज आती है एको, जिसको आप गूंज भी बोलते हो। अब ये कभी कभी नहीं आते, ये जब आती है जब कभी आप किसी बिग हॉल में हो या खाली सुनसान बिल्डिंग में हो। अब वो ऐसा क्यों होता है? वो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वहां पे जो डिस्टेंस होती है, मिनिमम डिस्टेंस साउंड को रिफ्लेक्ट होने के लिए वो चाहिए होती है। अब मान लीजिए यहां कोई एक पर्सन है और यहां पर ये एक वॉल है और इसकी ये साउंड है यहां से निकल रही है। ठीक है, ये इसकी साउंड है। अब ये जो वेलोसिटी आपको पता है साउंड की कितनी होती है, 344 मीटर पर सेकंड। तो अगर ये साउंड 0.1 सेकंड में यहां से यहां तक चली जाए, ठीक है, यहां से आवाज जाए और टकराने के बाद फिर से वापस आ जाए, तो ये कितना डिस्टेंस कवर करेगी? आपको पता है डिस्टेंस क्या होता है, वेलोसिटी इनटू टाइम, 344 इनटू 0.1 मतलब 34.4 मीटर। मतलब ये जा रही है यहां से यहां तक 34.4 मीटर और आ रही है। जब आपका क्या होता है, इको होता है, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, जब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस और डबल है, ये इतनी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, इसकी हाफ, मतलब 17.2 मीटर डिस्टेंस होनी चाहिए आपकी कम से कम इको के लिए। तो मिनिमम डिस्टेंस जो पूछा जाता है वो 17.2 मीटर होता है। अब यहां पे ये तो एक आवाज आ रही है, लेकिन कभी कभी बहुत सारी आवाजें आती हैं, बहुत सारी आवाज आती है रिपीटेड, जिसमें रिपीटेड मल्टीपल रिफ्लेक्शंस होते हैं, उसको हम बोलते हैं रिवर्बरेशन। जहां पर आपके मल्टीपल रिफ्लेक्शंस होते हैं। ठीक है, इको में आपके सिंगल रिफ्लेक्शन होता है, ये आपको याद रखना है। अब साउंड की फ्रीक्वेंसी मैंने आपको बताई थी। अब जो आप सुन सकते हो, कितनी फ्रीक्वेंसी रेंज सुन सकते हो, वो मैं आपको बता दूं, इंपॉर्टेंट नहीं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। वो है आपके 20 हर्ट्ज से 2000 हर्ट्ज, 220 हर्ट्ज से 2 किलो हर्ट्ज जिसको बोलते हैं। ठीक है, लेकिन जो बच्चे होते हैं 5 साल के और कुछ एनिमल जैसे कुत्ते, वो 25 किलो हर्ट्ज तक सुन सकते हैं। ठीक है, तो ये 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज और ये 225 किलो हर्ट्ज तक सुन सकते हैं। और जब जो फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से नीचे वाली होती है उसको हम बोलते हैं, उस साउंड को हम बोलते हैं इंफ्रासोनिक साउंड। और 20,000 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज से हम बोलते हैं अल्ट्रासोनिक साउंड, अल्ट्रासोनिक साउंड, इससे ज्यादा साउंड। ठीक है, अल्ट्रासोनिक साउंड से अल्ट्रासाउंड आपने सुना ही होगा। अल्ट्रासाउंड कहां पे यूज होता है आपको पता है, हाई फ्रीक्वेंसी होती है, वो फ्रीक्वेंसी जो 20 किलो हर्ट्ज से ज्यादा हो फ्रीक्वेंसी, उनको बोलते हैं अल्ट्रासाउंड। और आपके क्रैक्स को डिटेक्ट करने के लिए, आपके इंटरनल ऑर्गन्स की इमेज देखने के लिए, ठीक है, और स्मॉल किडनी स्टोन्स है उनको ब्रेक करने के लिए अल्ट्रासाउंड यूज होता है। नेक्स्ट आप जानते हैं सोनार के बारे में, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग जिसको बोलते हैं। हम क्या करते हैं, कोई भी एक शिप से हम बता नहीं पाते कि यहां पर कोई ऑब्स्टेकल है, तो हम इससे एक साउंड सेंड करते हैं। ठीक है, और एक साउंड सेंड करते हैं, वो टकराती है और वापस आती है। तो हम देखते हैं उसकी स्पीड हमें पता होती है साउंड की, और हमें पता होता है टाइम कितना ले रही है, तो हम उस टाइम को हाफ कर देते हैं, तो हम डिस्टेंस कैलकुलेट कर देते हैं ऑब्स्टेकल्स का, उस तरीके से हम उससे बच सकते हैं। तो इसकी बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं। इस तरीके से हो जाता है चैप्टर कंप्लीट। वीडियो को तो लाइक जरूर करना अगर आपको लगता है मैं मेहनत कर रहा हूं, और सब्सक्राइब करना मत भूलना, चैनल को शेयर करो जितना हो सकता है आपसे,